तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना जो है कब्जा जमा लिया है, लेकिन इसका असर जो है क्या जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एसपी वैद, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक हैं। डॉक्टर एसपी वैद, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस समय परिस्थिति है अफगानिस्तान में, तालिबान ने जो है कब्जा जमा लिया है और जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी, वो देश छोड़कर चले गए हैं और तालिबान का ही अब पूरा कंट्रोल है समूचे अफगानिस्तान पर। जम्मू कश्मीर पर इसका क्या असर पड़ सकता है? इसका असर सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, मैं समझता हूँ पूरे साउथ एशिया में पड़ेगा। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों की सिंपथीज अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ हैं, जिनको अब ये डार्क एजिस वाला उनको वक्त सहना पड़ेगा। और मैं देख रहा था कुछ लोग पाकिस्तान में खुशियां मना रहे हैं कि उनकी ये जो प्लानिंग थी ये सक्सीड हो गई। मैं समझता हूँ कि वक्त बताएगा कि सबसे पहला इम्पैक्ट पाकिस्तान तो इमीडिएट नेबर है, वहाँ पड़ना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर शरिया ला लागू हो रहा है तो लोग डिमांड करेंगे पाकिस्तान में क्यों नहीं, जहाँ आई थिंक 95% मुस्लिम्स हैं। तो वहाँ के लोगों के लिए ये परेशानी का आलम होना चाहिए। दूसरा, ड्रग ट्रेड पूरी दुनिया में फैलेगा, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि तालिबान जितना पैसा जो इकट्ठा करता है वो इलिसिट पॉपी और ड्रग्स के खेती से करता है। उसका एक बहुत परेशानी का वक्त आगे आने वाला है, जो इम्पैक्ट करेगा जम्मू कश्मीर को, पूरी कंट्री को और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को। इसके साथ साथ जो टेररिस्ट ग्रुप्स हमारे यहाँ ऑपरेट करते हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे जैश ए मोहम्मद, वो तालिबान के साथ इस लड़ाई में थे। कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ISI ने कुछ 10,000 उनको तालिबान के साथ जोड़ा था इस लड़ाई में। तो उनका इनके साथ नेक्सस बड़ा क्लियर है। जिस तरह पहले जब तालिबान रूल करता था तो वहाँ ट्रेनिंग कैंप चलते थे इनके। आज अब पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत आती है, जो ट्रेनिंग कैंप्स वो चलाता है POK में, दुनिया के इंटरनेशनल कम्युनिटी के नज़र में आता है। उसको जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता था उसको वो मिल गई। यानी कि डॉक्टर वैद, आपके कहने का अर्थ ये है कि जो भारत विरोधी जो आतंकी संगठन है जो कि पाकिस्तान में स्थित हैं, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्योंकि इस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव है पाकिस्तान पर कि वो आतंकवाद पर जो है शिकंजा कसे, तो हो सकता है वो ये जो सारे ट्रेनिंग कैंप्स है इनको अफगानिस्तान शिफ्ट करे और अफगानिस्तान में जो है उनको एक सेफ हेवन मिल जाएगा। क्या आप ये कह रहे हैं? जी, एफ अगर आपने देखा होगा, FATF ने काफ़ी दबाव बनाए रखा पाकिस्तान पे, कोई लगभग 27-28 पॉइंट पे कार्रवाई करने के लिए, जिस पे उनमें ये भी है टेररिस्ट ग्रुप्स पर कंट्रोल करना। तो उसके लिए बहुत आसान है अब वहाँ टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स शिफ्ट करना, और उनको एक सेफ हेवन मिलेगा और उनकी गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भी वो बच जाएंगे। बच जाएगा। और जो टेररिस्ट बैटल हार्डन टेररिस्ट है उनको डाइवर्ट कर सकता है इस तरफ। आप कह रहे हैं कि तालिबान के कुछ आतंकवादी हैं उनको भी जम्मू कश्मीर भेजा जा सकता है? पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में टाइम बताएगा कि क्या कैसे हालात इमर्ज होते हैं। बट ISI ऐसा कुछ करने में हिचकिचाएगी नहीं, अगर जो जहाँ तक हम जानते हैं ISI को। लेकिन मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि अल-कायदा और ISIS जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है अफ़गानिस्तान में, उनको भी सेफ हेवन मिलेंगे तालिबान में। और अगर वेस्ट ये समझता है, US और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, NATO कंट्रीज़, कि उनको इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, तो वो बहुत बड़ी भूल में है। क्योंकि वहाँ से 9/11 जैसे दोबारा प्लान किए जा सकते हैं, जो अटैक्स पॉसिबल हैं US और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो सितंबर 9/11 में जो आतंकी हमले हुए थे न्यूयॉर्क में,
जिससे कि पूरी दुनिया जो है दहल गई थी। अब जो है तालिबान के नियंत्रण में जो अफगानिस्तान आया है, वहां पर एक और 9/11 की प्लानिंग हो सकती है। जब उनको सेफ हेवन है, जब उनको हर चीज़ एक पूरा कंट्री इस काम के लिए मिल गया, तो वो ऐसा कोई भी बड़ा हादसा प्लान करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो यानी कि ये भारत के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। सारी दुनिया के लिए मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक जगह के लिए नहीं, ये सारी दुनिया के लिए परेशानी का आलम होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर एसपी वैद, अगर हम इस क्षेत्र को देखें, हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि चीन के जो विदेश मंत्री है वो तालिबान के अधिकारियों से मिलते हैं। पाकिस्तान और तालिबान में तो सांठ-गांठ पहले से ही थी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में, भारत के लिए स्थिति मुश्किल होने जा रही है? एक तरफ जो है चीन है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और पाकिस्तान में पहले से ही इतने खूंखार आतंकी संगठन है, और अगर तालिबान भी इनके साथ इस तिगड़ी में शामिल हो जाता है तो फिर तो काफ़ी स्थिति कठिन होने जा रही है। देखिए, आपने मीडिया में देखा कैसे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने मुल्ला ब्रादर जो तालिबान लीडर हैं उनको रेड कारपेट से वेलकम किया। सो वो दर्शाता है कि चाइना तालिबान के साथ कोजी हो रहा है। और ऑलरेडी भारत वाहिद एक मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके दो पड़ोसी ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर है। एक टेररिज्म फैलाता है, दूसरा विस्तारवाद करता है। तो उन दोनों से ऑलरेडी भारत जूझ रहा है। और अब ये जो ट्रॉयका बन गया, तालिबान तीसरा इमर्ज हो गया, तो ये भारत के लिए काफ़ी परेशानी का वक्त आगे आने वाला है। और इसको हालांकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी है, हमारे गवर्नमेंट हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं, और वो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त चैलेंजिंग टाइम्स को एक बहुत तरीके से हैंडल कर सकेंगे। डॉक्टर एसपी वैद, 1999 में उस समय भी जो है अफगानिस्तान तालिबान के कब्ज़े में था, और जो इंडियन एयरलाइंस का विमान था IC-814 जो कि काठमांडू से नई दिल्ली आ रहा था, उसका जो हाईजैकिंग हुआ, और बाद में कई जगहों से होते हुए आखिरकार उसको जगह कंधार में मिलती है अफगानिस्तान में, और बाद में हमने देखा कि उस इंडियन एयरलाइंस के विमान के चारों तरफ से जो है तालिबान के आतंकवादियों ने उसको घेर लिया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता था कि भारत कोई कमांडो कार्रवाई करे, उसको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा था। तो उसके बाद जो 3 खूंखार आतंकवादी यहाँ जेलों में बंद थे, जिसमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल है, उमर शेख भी है, मुश्ताक जरगर भी शामिल था, इन 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया। उस समय आप DIG जम्मू थे जब मौलाना मसूद अजहर को यहाँ कोट बलवाल जेल से छोड़ा गया था। आपको क्या लगता है कि अगर तालिबान उस समय नहीं होता तो जो हाईजैकर्स हैं, क्या वो अपनी मांगे मनवाने में सफल हो पाते? बिल्कुल भी नहीं हो पाते। वो दुनिया ने देखा किस तरह से तालिबान ने सपोर्ट दी टेररिस्ट को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान का आपस में तालमेल है इनका। ये जो लोग कहते हैं गुड तालिबान बैड तालिबान, हम उनसे सहमत नहीं हैं। ये बिल्कुल तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ISI की क्रिएटेड है, और उसी के बाकी भी इलेजिटिमेट चाइल्ड। जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है? क्या यहाँ पर जो आतंकवादी है उनको प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि वहाँ तालिबान ने कब्जा कर लिया पूरे अफगानिस्तान पर? इसका इम्पैक्ट तो होगा उनके मनोबल पे, और आगे देखना है कि कैसी परिस्थिति आगे इमर्ज होती है। और मुझे पूरा विश्वास है अपनी फौज पर, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे। हम इस चैलेंज को इस पर कड़ी निगाह बना के रखेंगे और आगे इसको फेस करेंगे।